पेन भी लाया अपना। ये वाला कर लिया था। यस सर, सर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे कहाँ है अभी हम? सर आप नहीं नहीं आया सर। ये वाला कर लिया था। यस सर। हम्म। यस सर। सर और इसके बाद भी एक्सरसाइज करना पहला सवाल। सर कर लिया। सर किसने कर लिया? सवाल टीचर मैं निकालू, करना शुरू करो। नहीं लाए। क्या लाऊं ना एडिशन में? करो। बस चैप्टर एकदम मजा के कर रहा हूँ ना। पढ़ लिया शुरू करो। मेरा सेकंड ईयर का थर्ड ईयर था। प्रत्यक्ष आ गया। मैं बोल रहा था ना, बोल रहा था मैं। लेट आता है। लेट के आता है वो। बोलो मतलब कर लो। लेट के आता है। क्या कर रहा है? टाइम से क्यों नहीं आता है? गेट कौन लगा है? आप जल्दी नहीं जाएगा तू, ये लेट आया है। तो बोला कोई बात नहीं। अरे यहाँ पे भी, यहाँ पे रखी थी दो वो। दो चार। अभी बैठा रहती है। अभी ये घंटा बैठ, अगर 10 मिनट लेट आया है। तो कुछ ज्यादा बदलाएगा आपने। वो चेयर खाली थी, इसलिए सामान आया। क्या है? नीला था। हो गया बदलाव। अगला सवाल। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फिर से करना है। रेड पेन से करके आया एक्सरसाइज। कब करेगी? कब करेगी? जब ट्रायल्स करना था और करी फिर से करनी है। मैंने 2 बार करी है, इससे पहले हमने भी कर रखी है भाई। 2 बार करी है। हाँ हमने भी। हाँ 2 बार तीसरी बार करी है हमने। इसका पता नहीं, मैंने तीसरी बार करी है। हाँ। और अभी कर कैसे कर ली एक्स्ट्रा क्लास में? नहीं नहीं नहीं, करने करवाई थी कोई एक्सरसाइज। हाँ सर ने ऐसे ही करा दी, मतलब ट्राइंगल की एक्सरसाइज दोबारा। और जो बेटा एक्स्ट्रा क्लास में करी देर बताएं दो बार। हाँ ठीक है। तो तूने सेकंड टाइम कब किया? सेकेंड टाइम अभी दिखाया नहीं मेरे को। और केक कैसे है? वो केक कैसे है? भैया के साथ। भैया के साथ था मैं अपने भैया। तो फिर तक करनी है, अभी मैंने भी करी है। हाँ तो कर फिर से करनी इस वाले में क्लियर नहीं, मैंने इस वाले में clear नहीं। है। करा है। करा तो तूने भी है ना। हाँ, हमने भी करा है। कर लिया अभी। हाँ। मैंने से इसको फिगर कैसे है?
बाकी की बड़ी हाँ एक बार कैमरा देखना था, स्क्रीन देखना। हम्म। तब मैं डर गया तुमसे क्या होगा। कहीं पूछने हुए। चिकन नहीं ला रखी, उसका इंटरनेट चला गया है वो। डिस्कनेक्ट होएगी फिर कनेक्ट होएगी। अटक गई, अटक ठीक है, चली गई तेरे वजह से। उन्हें अबड़ा उड़ा उड़ा।
भेजो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इतनी देर क्यों लग रही है? ये इंग्लिश लिखने को नहीं कहा है, समथिंग इक्वल टू समथिंग ऐसे लिखना है। तो रीजन इक्वल टू समथिंग लिखो, फिर बात करते हैं। ये भाई साहब ये क्या है, ये मैं नहीं चेक करूंगा, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, ये मार्जिन किस लिए है, मैं नहीं चेक करूंगा। सर मैं लेफ्टी हूँ ना, मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम तो देना ही है ना। एग्जाम में भी तो ऐसे ही लिखूंगा। भाई साहब बोर्ड में फुल नंबर नहीं मिलेंगे। वही है। अभी चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे। कि बस ऐसे लिखना फॉर्म में then in English the line AC is the common for both the triangles. भाई सिंपल लिख देना, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। हाँ, ये अब ये क्या होता है वैसे, इंग्लिश का बेटा हिंदी का है? The English. English. ठीक है। आप हेडिंग डालना सबसे पहले पेज पे बोर्ड्स में, आई एम लेफ्टी, इस चेक अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ। तो क्या पूरा सॉल्यूशन फिर से करूँ क्या? अगला पढ़ लो। लेफ्टी में लेफ्ट में आ तो रहा है आपको? आगे चले। अरे फिगर राइट में बना तभी इजीली लिख पाएगा। हाँ ठीक है, रिधिमा हो गया, सबका हो गया। आज एक नंबर इधर क्यों बैठा है, देखने में दिक्कत हो रही है। लो, क्योंकि लेफ्टी है, ठीक कहने के बाद पापा पहले ध्यान ही नहीं आया। क्या फर्क पड़ता है इस बात से, मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, वो भी लेफ्टी है, ट्विंस है वो। लड़की राइटी है, लड़का लेफ्टी है। में लिखने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे लेफ्टी इज जनरली कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट, जनरली इंटेलिजेंट। पता है वो भी क्योंकि आप राइट हैंड से लिखते हैं ना, आपके राइट हैंड से लिखवाता है आपका लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लिखवाता है, लेफ्ट ब्रेन होता है 2%, राइट ब्रेन होता है 98%। राइट, अगर आप लेफ्ट से लिख रहे हैं तो मतलब राइट का, आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है। राइट ब्रेन इज मेनी टाइम्स मोर पावरफुल देन लेफ्ट ब्रेन। साइंस है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं है कि वहम है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सृष्टि। टाइम तो समझ आया पर उस टाइम को यूज करके जो लॉजिक होगा भाई ये एग्जाम में तो ऐसे लिखा है ना तो लिखता है सेंटेंसेस नंबर नहीं देने वाली किसी वजह से। हाँ भाई वो जो लिख रहा है लिखने देना, सर चेक कर देंगे, तुझे क्यों पता है? तुझे कहा तुझे छोटे छोटे काम करके। यार तू 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 हेलो हेलो, तू ज्ञान मत दे, मैं दे रहा हूँ ना। ये हर किसी को ज्ञान बांटता रहता है। तू यार अपना सवाल कर, ठीक है? तू दुनिया में ना हर किसी को, हर किसी से लड़ ले। दुनिया में 140 करोड़ इंडिया में, लड़ हर से, हर एक से। भगवान ने में दो कान दिए हैं, जो कान, जो ज्ञान रखना है अपने सिर में रख लो, जो ज्ञान नहीं रखना है वो आगे निकाल दो।
50 हो गया फर्स्ट, भेजो तो। रिद्धिमा हुआ नहीं अब तक, ऐसा क्या हो गया इसमें? बेटा क्या हुआ सृष्टि, वो रिद्धिमा, तुम तो बता भी नहीं रही हो आज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। सर समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया। ना क्या है ये बताओ। सर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारा साइड एंगल साइड से हो गया, एंगल साइड एंगल से हो गया। ये देखते हैं। हाँ रिद्धिमा, करना क्या है फर्स्ट में? सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से ट्रायंगल को? ABC और ABD। कांग्रेट प्रूव करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? कोई सी भी प्रॉपर्टी लगाओ, हमें कितनी चीजें चाहिए कांग्रेट प्रूव करने के लिए? 3 चीजें चाहिए। क्या तुम्हें 3 चीजें दिख रही हैं ABC और ABD में? एक साइड कॉमन है। अरे रुक जा, चुप हो जा, क्या कह रही है रिद्धिमा? एक साइड कॉमन है। क्या? एक साइड कॉमन है AB। कौन सी साइड दिख रही है? AB। जोर से बोलो, ये यहाँ बोल रहे हैं ना, सुनने नहीं देते हैं। सर AB। AD और? AB। अच्छा, AB दोनों में दिख रही है, तो एक साइड तो ये हो गई, और कुछ दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है दोनों ट्राइंगलों में जो सेम हो? एंगल A। ठीक है, 2 चीजें हो गई, और कुछ दिख रहा है?
AC और AD बस इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? बोलो। एंगल साइड एंगल। क्यों? दो एंगल दिख रहे हैं तुम्हें सेम? तुम्हें कितने एंगल सेम दिख रहे हैं? चलो लिख लो, जो तुमने मुझे बोला था ना वही लिख लो, लिख के दिख जाएगा। हाँ भाई, तुम लोगों का सेकंड हुआ, 61st हुआ। वो फोल्ड हो गया क्या? मास का है तेरा। ट्रायंगल ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC। AD का है ये रहा, BC का है ये रहा। एंड एंगल डैब का है DAB। अच्छा ये वाला इज इक्वल टू CB है। अच्छा ये दिख गया। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। इसमें क्या प्रॉब्लम है तेरे को अभी रूप? Side really is equal to BC. हाँ We have given angle A is equal to angle B given. ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा है? Side हैं? side क्या साइड क्या? एक side angle side से congruent prove होगा ना. हो गया? इसे कर दे। सर वो एक साइड के लिए एक एंगल मिला तो लास्ट वाली साइड ही मिलती है. मिल नहीं रही? अरे फाड़ के देख, गंदी नजरों से देख तब दिखेगा। डायग्राम देख, डायग्राम। हाँ भाई तेरा हुआ। ठीक से करियो, राइटिंग साफ रखते हुए। भाई तेरा हुआ सेकंड? रखा है? चेक करा लिए थे? तो चेक तो करा लेना साथ साथ। हमारा कौन सा वो डिसाइड हुआ है इस हफ्ते? सर मोशन एंड फोर्स एंड मोशन याद आ गया. फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन. सर क्या सर ए बी कॉर्नर है बस ये. हां क्या कह रहा है? नहीं क्या ए बी कॉर्नर है. क्या नाम दिक्कत है? 200 किलो का हो गया है। नीचे फर्स्ट है सर. योट का है, इसकी कॉपी पहले चेक होगी। बताओ रखो। फिर राइट में ला रहा है, लेफ्ट नहीं मिलाया जा रहा तेरे से, बच्चों की तरह लिखवाऊं? ये तो तूने ऐसा क्यों नहीं बनाया? पैडोग्राम क्यों बनाया? ड्राइंग कर रहा है, बार बार लाइनें फेर रहा है, देख रहा था।
चला करो थर्ड बुक खोल लो। लायो घर जाओ लेके आओ। हाँ पेट नहीं क्यों? मेरे में खुद एक आरडी। तो मोटा बैग लो ना, स्कूल स्कूल का बैग कैसे स्कूल में कैसे ले जाते हो? वो एक्चुअली जो पुराना बाइक है ना उससे इतनी लगी है, मैं ठीक करवा दूंगा। कौन सी बुक नहीं लाया? तू भी नहीं लाया मैथ्स की? गायत्री बुक साइंस गायत्री लाया ना? इस पर कवर कौन चढ़ाएगा? यही तो बात है, कवर पहले चढ़ा लो, हालत खराब ही नहीं होगी, बच जाएगी तो भाई। सर मेरी बुक तो तो सर फर्स्ट में तो तेरी होगी ना? फर्स्ट में बस सर ठीक है। तो पहले से ही बहुत ज्यादा फटी हुई थी। जब तुम्हें मिली कवर चढ़ा सकते थे कि नहीं? और अच्छा निकालने की कोशिश की थी तो तब फट गया। बता रिद्धिमा हो गया फर्स्ट? फिर उसमें साइड एंगल साइड लगा है। हाँ हिस्ट्री हो गया फर्स्ट। रो मत, एक सवाल ही तो नहीं है, सवाल ही तो है। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, रो मत। मैं हूँ। हाँ।
एनसीईआरटी के आगे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। आगे कितने बार आगे के नहीं करे थे? मैंने 1 2 3 करे। आगे करे 4 तक। Yes, sir. सर मैंने उसकी 2 कर ली आगे के अभी। चल, 2 थर्ड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश लिखना छोड़ दे, हिंदी लिखी थी इंग्लिश। सर लाइक इस बार ठीक लिखी है। ये भी गलत है। सर अब लाल घेरे बनाया करूंगा। लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी, दिक्कत है ए बी इक्वल टू ए बी लिखने में। इक्वल टू आना चाहिए 3 जगह, एक इधर आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए, एक चीज। ये क्या भाई? ए का कॉरस्पॉन्डिंग बी है, ए से डी गए, बी से सी गए, बी का कॉरस्पॉन्डिंग सी है, ठीक है। देखो ऐसे देखो, डी लगातार वाले हैं ना, ए सी लगातार वाले हैं, सही है। क्या हालत कर रखी है ये रजिस्टर भी आपको कहीं से मिला होगा ये। सर ये तो देख 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 रजिस्टर देख। सर ये तो सार तक नहीं पड़ा है। मुझे क्या मैंने मतलब कहा है पढ़ा। मैंने कहा पढ़ा मैं टच भी नहीं कर दिया सर। ले, अब बता। अरे सर इसी इसी एक बार छीट रहा था हाथ से रजिस्टर को छीना। जब जब क्वेश्चन पूछ रहा था तब पढ़ा नहीं जा रहा था ठीक से। तब तुमने रजिस्टर हाथ से छीन रहा था क्वेश्चन पढ़ के सुना ये तब पढ़ा था ये कुछ भी। ज्यादा ज्ञान मत दे, थर्ड पार्ट कर, ये काफी बकवास है थर्ड पार्ट। हाँ भाई रिद्धिमा, मैं कराऊं फर्स्ट। 60 लोगों के 2-2 हो गए हैं, तुम्हारा एक हुआ अब तक। सर फर्स्ट वाला हो गया। विकेट चली गई, भेजो बेटा। ये कुछ नहीं है, बकवास है, कुछ सही नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। प्रत्यक्ष थर्ड पार्ट समझा दे इसे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आराम से समझियो। ये कौन सा लिखने का तरीका है तुम्हारा रिद्धिमा? बिल्कुल बेकार तरीका है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, एलकेजी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल morning, स्टडी sir. ट्रायंगल्स टुडे। गुड मॉर्निंग। ओके लेट अस राइट गिवन। गिवन, अब मैं समझा रहा हूँ, मत समझा, मैं समझा रहा हूँ। गिवन AC is equal to AD and AB bisects angle A. To prove triangle ABC is congruent to triangle ABD. Proof. Let us first see which triangles are we talking about. In triangle ABC and triangle ABD, if we see clearly, in triangle ABC we have AC, which is equal to AD of triangle ABD. Reason is it is given.
right? Now we can say in triangle ABC we have angle BAC, which is equal to angle DAC in triangle ABD, since AB is bisector of angle A and AB is equal to AC. Therefore, triangle congruent. AC में से A ले लो, एक मिनट रुक जा। AC में से A ले लिया तो AD में से क्या लोगे, A की D, A का कॉरस्पॉन्डिंग इधर इधर A है, ठीक है। इधर हमने बनाई है एंगल BAC का तो A होता है, वो ले चुके हैं, ठीक है। AB में से कुछ ले लो, AB में से मान लिया B ले लिया, A से जा रहे हैं B की तरफ, तो यहाँ पे भी A से जा रहे हैं B की तरफ, दोनों में AB हो गया, ठीक है। तीसरा क्या बचा C, तीसरा क्या बचा D, हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी हैंस प्रूव्ड। ऐसे लिखेंगे सृष्टि, रिद्धिमा एंड ऑल अदर्स। इज दिस क्लियर? ये चैप्टर स्कूल में नहीं हुआ रिद्धिमा शायद? अच्छा, ये कहानी लिखी इसने, कहानी लिखने में तुझे पता है जो बच्चों वाली कहानियां सुनते हैं, एक अच्छा राजा एक की रानी, कुछ कुछ बच्चों वाली बचपन में कहानियां सुनते हैं ना, उनमें से ज्यादातर कहानियों का ओरिजिन क्या है, मतलब कौन सी सिटी? ज्यादातर कहानियां 100 में से 90 कहानियां सिटी बंगाल में बनी है 100 साल 200 साल पहले। यहाँ से छुपाया है। और बंगाल की एक चीज और फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस है, पता है आपको? बंगाल का काला जादू, मिठाइयाँ ऐसा कहते हैं। बंगाल का काला, हाँ ये तुझे ऐसे जूम करके कब से बना दिया तुझे। डॉल वाल होगी। उसमें तो पिन चुकाते हैं डॉल में से। की सीरीज नहीं बननी चाहिए। Shall I do question 2? रिद्धिमा कॉपी कर लिया? सृष्टि कॉपी कर लिया? हटा रहा हूँ। यस सर, कर लिया। ओके, फाइनली तुम्हारी आवाज आ गई। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। हेलो, देखो पहले मन में ऐसे सोचो, मन में, हेलो, ट्रायंगल एबीडी है ना, ट्रायंगल एबीडी ये है, पहले मन में ऐसे सोचो, और ट्रायंगल बीएसी, बीएसी ये है, ठीक है। पहले सोचने का तरीका देखो, मैं सोचवा रहा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा स्क्रीन की तरफ। इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है, पहले मन में सोचना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, और ये डबल डंडा, ये तो दोनों में आ रही है, एक साइड एक साइड, दूसरी साइड दूसरी साइड, बीच का एंगल बीच का एंगल, सोच लो, ठीक है। तो मैं गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, पहले क्या लोगे, ऑब्वियसली जो गिवन है पहले वो ले लो, एडी इक्वल टू बीसी। गौर से देखो, एडी बीसी ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। वैसे ए बी सी बी लिख सकते हैं, लेकिन सी बी ए लिखो, ऑर्डर क्या है। देखो डी के कॉरस्पॉन्डिंग बी है ना, ये है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखो। तीसरी चीज क्या है, ए बी इक्वल्स ए बी, रीजन लिख दो, जिवन, ठीक है, ये भी जिवन है, ठीक है, ये कम ऑन है, कम ऑन, कम ऑन, ओके। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट, ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी है,
ए से डी तक जा रहे हैं कॉमन इक्वल वाली साइड, बी से सी तक जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी क्या बचा, डी। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हो गई, साइड एंगल साइड। मेरी बात सुन लो, अब देख लो एक चीज, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा सीपीसीटी से। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, बी डी इक्वल टू सी डी होगा सीपीसीटी से। ए डी इक्वल टू बी डी होगा, जो कि दे भी रखा है, ये फालतू बता रहा हूँ थोड़ा। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी होगा। ठीक है, एंगल बी डी ए ऐसे ले रहे हैं, बी डी ए, इधर भी ऐसे ले लो, एंगल सी डी बी होगा, एंगल सी डी बी होगा सीपीसीटी से, सी डी बी। हाँ, एंगल ले रहे हैं बी ए डी, उल्टा ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं बी ए डी, होगा एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी उल्टा ले रहे हैं। ये सारे सीपीसीटी। तुम्हें क्या चाहिए, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू है, कहीं गलत लिखा है, ए बी इक्वल टू बी सी से लिखा है ना, बी डी इक्वल टू सी डी लिखा है, बी डी का है, बी डी इक्वल टू, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया, ये डी गलत लिख दिया, लिख ही गलत दिया, यहाँ पे तो डी पॉइंट ही नहीं था ना। हेलो, यस सर। यहाँ पे डी की जगह ए आना था। ए बी इक्वल टू बी सी, बी डी इक्वल टू सी ए आई। ठीक है, ए डी इक्वल टू बी ए आई, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए आई। बी डी ए, बी डी ए इक्वल टू सी ए बी आई, एंगल बी ए डी इक्वल टू सी बी ए, सी बी ए आई। ये तुम्हें क्या चाहिए, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी ये रहा सीपीसीटी से। तुम्हें चाहिए एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये रहा, इक्वल टू बैक, ये गलत कर दिया भाई, फिर गलत कर दिया। ए बी डी, ए बी डी कौन सा एंगल है, एंगल ए बी डी ये वाला है, और बी ए सी, बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, हाँ तो सही है, एंगल ए बी डी बी ए सी, कुछ गलत कर रहा है, थोड़ा रिवर्स करते हैं। बताओ, तुम्हारे समझाने के चक्कर में मेरा ही गलत हो गया। ए, ए से डी तक एंगल बन रहा है ना ए पे, और वो एंगल बन रहा है बी पे, तो ए और बी सही है। ए से गए हम बी की तरफ, ए से गए हम बी की तरफ, दूसरे एंगल की तरफ, तो बी से गए हम ए की तरफ जाना था, बी से ए की तरफ जाना था, और बी ए सी, अब सही है। ऑर्डर गलत कर दिया ना मैंने, तुम्हें समझाते समझाते गलत कर दिया। ठीक है, अब सही आएगा। अब देखो, आपको क्या चाहिए, ए सी, ए सी ये रहा, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा बी डी, तो बी डी इक्वल टू ए सी हो गया सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, हमें चाहिए एंगल ए बी डी, ए बी डी इसी ऑर्डर में है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी आ गया उसी ऑर्डर में। सर तो इसमें ये सब लिखने की जगह है सिर्फ सीपीसीटी लिखना है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, मैं एलकेजी के बच्चों को नहीं पढ़ाता, मैं सॉरी। ये सब कुछ था ही नहीं, ये कुछ ये नॉनसेंस थी, मैं बता रहा हूँ, तुम देखती थी। कॉपी कर लिया सेकंड क्वेश्चन सबने, थर्ड करो, डन। दिखाओ। AB and BC are equal to perpendiculars. AB का है 80 and BC, AD equal to BC सही है। थोड़ा चित्र साफ बना लिया करो, ये छोटा दिख रहा है AD BC, अंदाजे से तो सही बनाओ। एंगल डॉय एंगल, एंगल साइन, ये गलत है, ये वाला एंगल लिया तुमने, ये लिया, यस ये एंगल लिया, ये एंगल लिया,
ये साइड थी, ये साइड, साइड बिटवीन द एंगल्स आ रही है बाई ए एस, और ए एस से की कॉरोलरी होती है ए एस। थ्योरम क्या होती है? थ्योरम होती है जिसका प्रूफ होता है। कॉरोलरी क्या होती है? कॉरोलरी होती है जिसका प्रूफ की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही ना। ठीक है, ये चैंपियनशिप में बहुत अच्छी लग रही है लिखा हुआ। अच्छा, बाई ए एस समझ में आ गया ना? हाँ, तो मैंने बाई ए एस से पहले क्या बोला था फिर? ए एस से पहले क्या बोला था अभी अभी? टी शर्ट पे कुछ बता रहे खड़े हो जाओ, पता नहीं ना। स्टैंड अप, खड़े खड़े करो। थोड़ा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है ना, खड़े रहोगे दिमाग पे जोर पड़ता रहेगा दिमाग। तो क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था। नहीं, यू वर लॉस्ट। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्यों नहीं है? तो बाकी सही है। हाँ, तो मैं तो उस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था। तुम करो, आपको करके दिखाओ। हो गया। पता है कैसे होगा? नहीं, यू वर लॉस्ट। मुझे लग रहा था कॉन्फिडेंस प्रूव करने से हो जाएगा। सब तरफ ध्यान होना चाहिए, सब तरफ। गाइस, गाइस सुनो, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, बहुत दिनों बाद याद आई, तुम्हारे बैच में बताई नहीं है। ठीक है, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, याद है? इसलिए वो चिड़िया की आंख पे निशाना लगा पाया था। मछली नहीं थी वो। द्रोणाचार्य ने मछली के निशाना अच्छा वो लगाया। अच्छा नहीं नहीं सर, हाँ, मुझे लगा द्रौपदी बने द्रौपदी वाले, उसमें जो वो आता स्वयंवर। वहां तो युधिष्ठिर ने चिड़िया का निशाना लगाया ही नहीं था। सर मुझे वो वाला युधिष्ठिर ने क्यों लगाया था? क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि युधिष्ठिर तो तीर कमान चलाते नहीं था, वो तो तलवार चलाता था। भीम ने भी नहीं लगाया था, क्योंकि भीम तो गदा चलाता था, वो चिड़िया का गदा फेंक के मारेगा। चिड़िया तो चिड़िया उड़ जाए। नहीं, मछली पे, मछली पे। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, इसलिए वो निशाना लगा पाया था, राइट? सुनो भाई, वो थे त्रेता युग के द्रोणाचार्य, मैं हूँ कलयुग का द्रोणाचार्य। त्रेता युग के द्रोणाचार्य ने कहा था, अगर चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी दिखेगा तो चिड़िया पे निशाना नहीं लगा पाओगे। ठीक है, कलयुग के द्रोणाचार्य कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, और ये बात 200-500% सही है। अगर तुम्हें चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखेगा तो तुम चिड़िया पे निशाना लगा नहीं पाओगे। यदि यदि तुम्हें चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है तो तुम चिड़िया पे निशाना नहीं, चिड़िया की आंख पे निशाना नहीं लगा। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया बता दो। सर मतलब जिस चीज को मतलब मान लो चलो जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो साइड बाय साइड वो भी सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा समझा, इसकी कॉमन सेंस अच्छी है। अब मैं इसे एलेबोरेट करके बताता हूँ जो मैंने बताया। अगर आपको चिड़िया की आंख के अलावा बाकी सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ दिख रहा है, तभी आप चिड़िया की आंख पे निशाना लगा पाओगे, नहीं तो नहीं। चिड़िया की आंख के अलावा जो कुछ है, पेड़ है, पत्ते हैं, कौवा है, कबूतर है, आसपास के बच्चे खड़े हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, तभी चिड़िया की आंख पे निशाना लगा पाओगे, नहीं तो नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम सिर्फ चिड़िया की आंख पे निशाना लगा रहे हो और कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो कोई तुम्हारे तीर पे निशाना लगा रहा है। जिस टाइम तुम तीर चलाओगे, कोई तुम्हारे तीर को हिट करेगा और तुम्हारे तीर की डायरेक्शन मुड़ जाएगी, तुम्हारा तीर चिड़िया की आंख पे लगेगा ही नहीं। ये आजकल के दौरान चाह रहे हैं, यानी कि आजकल सब कुछ दिखना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, अब इसका एक लाइव, रियल लाइफ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको पढ़ाई में 100%, 99-98% मार्क्स लाने हैं, उसके लिए आप अपनी हॉबीज करना छोड़ देते हो तो आप बेवकूफ हो। अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना छोड़ देते हो तो आप बेवकूफ हो। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आप उसे कंसिडर नहीं करते हो तो आप बेवकूफ हो। आज की लाइफ में आपको हॉबीज पे भी फोकस करना है, सर पढ़ाई पे भी, पढ़ाई पे भी फोकस करना है। ठीक है, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे पता है। मतलब आई हैड स्टूडेंट फ्यू इयर्स अगो, ठीक है, जो 3 बजे स्कूल से आता था और 3 बजे पापा के दुकान पे जाता था और पापा की दुकान पे काम करता था रात के 9 बजे तक। क्योंकि अगर वो पापा की दुकान पे काम नहीं करेगा तो उनके घर में इतने पैसे नहीं है कि अगले दिन खाना खा सके।
ठीक है, ठीक है, he got selected in one of the top notch colleges of the country। खैर जी, मल्टीटास्किंग के अलावा एक बात और कहूंगा, सुन लेना ध्यान से। जिस टाइम जो काम कर रहे हो उस टाइम वही काम करना है। आप दिन में 8 काम करते हो, करो 8, कम मत करो। किसी एक को प्रायोरिटी देने के लिए दूसरे को कम मत करो। लेकिन जिस टाइम पढ़ रहे हो फुल आठ फोकस पे पढ़ाई। से 8 पे फोकस कर। जिस टाइम पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पढ़ाई पे फोकस। क्रिकेट खेलने गए हो, पूरा फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए। उस टाइम ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा मैथ्स का होमवर्क छूट गया। तुम एमएमए करने जाते हो, जिस टाइम एमएमए कर रहे हो 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम फुल फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। उस टाइम ये नहीं चलना चाहिए मन में, यार साइंस में कल ना मैडम ने प्रोजेक्ट दिया था। सर वही निकलता है। ठीक है, और जब वहां पे वो निकलता है ना, यहाँ पे क्यों नहीं निकलता है? यहाँ पे क्यों नहीं निकलता है? अगर वहां पे फुल फोकस दे रहे हो तो यहाँ पे भी दो। ये तो पार्शलिटी है ना टीचर के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी फीस ज्यादा है। नहीं सर, उनकी फीस ज्यादा है, उनकी कितनी 5-6 हजार रुपये महीना है ना। नहीं हाँ, 35। 3500 1 घंटे की। मतलब पर महीने। हाँ, 1 घंटे की ना, यहाँ 2 घंटे की डेली है। सर, डेली। हाँ, यहाँ कम है फीस इसका, थोड़ी बढ़ाता हूँ, फिर फोकस बढ़ जाता हूँ। हाँ जी, सर 4th हो गया। लाओ दिखाओ तुम फोर्थ। तुम कौन सा कर रहे हो? करो जल्दी, तुम कौन सा कर रहे हो? फोर्थ हो गया, फिफ्थ कर रहा हूँ। रिद्धिमा कौन सा कर रही है? सर उसे थर्ड पार्टी नहीं समझ आया वो पेपर हुआ। मैंने तो लिख दिया ना, अब भी समझ में नहीं आया तो देखो, फोकस कर रहा है। एक हद पे तक ध्यान दे। एक हद तक हेल्प कर सकते हो तुम दूसरों के। तुमने हेल्प करने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें रोक दिया, मैं कर रहा हूँ, मैंने कर भी दिया। बोर्ड पे लिखा हुआ भी है इस टाइम। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो अब तुम्हारी कोई गलती नहीं, यू बिजनेस योर ओन। देश में 150 करोड़ लोग हैं, तुम 150 करोड़ लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक जगह गया था कुछ दिनों पहले, मंदिर, वहां पे मैंने पहले टेंट करके कुछ अच्छे नोट रख लिए थे, मेरा मन था गरीबों को दान करने का। बाहर निकला, मैंने दान करना शुरू किया, भाई साहब भीड़ आ गई, भीख मांगने वाली। कम से कम 50-60-70 लोग पीछे पड़ गए, चिपक गए। ठीक है, क्या मैं 50-60-70 लोगों को दान कर सकता हूँ? कर ही नहीं सकता भाई मैं। मेरा नाम मुकेश अंबानी नहीं है ना, मेरा नाम ड्राइवर है। मुकेश अंबानी है तो एक 500 की नोट की एक बड्डी उछाल दे रहे, अगले सब एक एक नोट सब रख लो। मैं 10-10 के नोट 5-10 लोगों को दे दिया हूँ, मेरी इतनी हैसियत है। ठीक है, तुम फोकस करो, बिजनेस योर माइंड नाउ, यू। ले, टाइम ही खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, टू पैरेलल लाइंस, यू नो। हो गया था। नहीं, मैं बच्चों को जरा मोटिवेशनल ध्यान से दोबारा हम। कॉन्सेप्ट से कॉन्ग्रेंस से। मैंने एसएस लिखा था ना पहले। मैंने एसएस लिखा था। आईएएस उससे जाना काम से सर। ये ठीक से लिखा करो, एलाबोरेट करके। यस। अगर निशान बना दो ना, टीचर को भी थोड़ा अच्छा लगे। ACB, ACB यहाँ डबल निशान लगा दो, भी करते हैं। PSC, PSC का है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज होगा पे साइन शुरू करते हैं। कहाँ है? PCA, अभी लगाया ना तूने निशान? Yes, sir. PSC का है। ये DCA कौन सा था? DCA वाला था, BAC कौन सा था ये? बाकी एक्सरसाइज होमवर्क है। हाँ भाई, रिद्धिमा कोई सा भेज रही हो? सृष्टि कोई सा भेज रही हो? कुछ तो पाठ है, हो जाएगा। सर, हाँ शो दैट मतलब भी प्रूव दैट ही होता है ना। हाँ,
कौन कौन सा कर रहा है? तो मैं फिफ्थ कर रहा हूँ। साइंस नहीं करनी क्या आज? नहीं करनी है। यस सर। सेकंड स्क्रॉल कर दूं? सेकंड हो गया ना सबका? कैसे करोगे? थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना। कैसे करोगे? क्वेश्चन पढ़ पहली लाइन में आंसर है। बाइसेप में बाइसेप। हाँ पहली लाइन में आंसर तो इजी है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। हाँ, तो फिफ्थ भी हो गया। एंड सी डी इज इंटरसेक्टिंग ए बी। हेंस हो गया बस। तो फिफ्थ यही होता है। और क्या? क्या खड़े होने से दिमाग पे जोर पड़ता है ना, इसलिए जल्दी चलता है दिमाग। बस, कोई सिक्स नहीं है। 5:06 हो गए हैं। 4 मिनट का ब्रेक है, एक्सरसाइज होमवर्क है। ओके सर ब्रेक ठीक है, 3 सवाल होमवर्क है। ठीक है, मिलते हैं 5:10 पे साइंस के लिए। तो मैं 4 बोला था। 11